सलवार में जो ना, आपने देखा होगा कई बार भीख मांगने आते हैं, वो सलवार ऊपर उठाई होती है कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, वो सलवार ऊपर उठाई होती है। वो हाल पाकिस्तान का है। मेरे पीछे घंटाघर है और वहाँ ऊपर जो है तिरंगा लहराया जा रहा है और इस तिरंगे को यहाँ पर परमानेंट कर दिया है। और मैं तरस गया हूं कि कभी पाकिस्तान से अच्छी खबर आए या मुझे कोई ऐसा इंसान नजर आए जिसके जहन में एक प्लान हो कि यार मैं अपने मादरे मिल्लत को सर्व करूंगा बगैर किसी लालच के। हम बॉर्डर खोलें आधा इंडिया खाली हो जाएगा, अपने सिख तो संभाल नहीं सकते। वो अपने गिरबान में झांक करके पहले पाकिस्तान को देखना चाहिए कि वो खुद अपने यहाँ कितना नंगा नाच करवा रहा है। आज अगर वाघा बॉर्डर का फाटक खोल दिया जाए ना निम्रा जी, तो जितनी लड़कियां हैं ना पाकिस्तान की, वो हिंदुस्तान में वाघा बॉर्डर के थ्रू एंटर करना स्टार्ट कर देंगी लाइन लगा करके। इनका कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं है, एंड दे विल कंटिन्यू लाइक दिस ओनली। हिंदू नफरत इनकी जड़ों में है, वो साफ दिखती है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ, कभी कंपैरिजन बनता नहीं है हमारा। लेकिन हिंदुस्तान बहुत बेहतर है पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान में तो लोगों की माओ बहनों की इज्जत और आबरू सरेआम उछाली गई है। अपनी इस धरती के साथ बेवफाई की, अपने लोगों को मरवाने के फ्रूट में उनको जमीनें मिली थी। ये सलवा है, ये बिलावल है, क्या है? सुबह सूट डाल के आता है, शाम को लेडीज वाला सलवार डाल के आया था, तो इसकी समझ नहीं आती है क्या। तो वैसी ही बातें करता है, जैसा कंफ्यूज खुद है वैसी बातें करता है। कई न्यूज़पेपर ब्लॉक कर रखे हैं पाकिस्तान ने। मैंने आर्टिकल लिखा है इंडियन न्यूज़पेपर के लिए, मैं अपना आर्टिकल खुद ही नहीं ओपन कर पाती यहाँ पे। इनकी कंट्री की ये औकात है, हमारा प्रधानमंत्री बिना वीजे के पहुंच जाता है वहां पर, तो फतेह तो हमने उसी दिन कर ली थी। 14 अगस्त हम नहीं मना रहे, हम आजाद नहीं है। मुझे लगता है कि कुत्ता छोड़ करके रोड पर कोई पाकिस्तान में बचेगा नहीं। आपको पता है कि अगर आर्मी किसी भी कंट्री में होती है, मार्शल या इस तरीके से होती है, फिर IMF पैसे नहीं देता। IMF नहीं फिर। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर से भारत के साथ अपना देश का कंपेयर कर रही है, जिसको लेकर एक पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि हम भारत से इकोनॉमी तो छोड़ो हर चीज में आगे निकल चुके हैं। लेकिन इन भिखारी पाकिस्तान और कटोरा पाकिस्तान को कौन समझाए कि इनका भारत के साथ कंपेयर बनता ही नहीं है, बल्कि इनका कंपेयर तो बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नहीं बनता, क्योंकि बांग्लादेश भी इनसे अलग होकर इनसे आगे निकल चुका है। लेकिन ये भिखारी पाकिस्तान अभी भी कटोरा लेकर IMF के पास और बड़े बड़े देशों के पास फिरते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनका पेट नहीं भरता है। वहीं आपको बता दें कि अभी 8 तारीख को इनकी प्रधानमंत्री का सत्ता खत्म हो गया, लेकिन अपने वहां चुनाव के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भारत के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि हम भारत से अच्छा लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं। लेकिन इन भिखारियों को कौन समझाए कि भारत एक आजाद मुल्क है, बल्कि पाकिस्तान तो एक टेररिस्ट और आतंकवादी मुल्क है। जो भारतीय है वो भारत में कहीं भी आजादी से घूम फिर सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ और पाकिस्तानियों का इस पर और क्या कहना है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, मैं समझता हूं कि वाहिद एक पाकिस्तानी हूं जो अपने पाकिस्तानी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा बॉलीवुड की गानों के से हट के वो भी सुनो, मैं नहीं कहता, लेकिन वहां की खबरें भी पढ़ो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे पड़ोस में हम जैसे लोग किस तरह तरक्की की तरफ गामजन है, किस तरीके से वो जमहूरियत को बचा के चल रहे हैं, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे लेके बढ़ रहे हैं, किस तरीके से फॉरेन डिप्लोमेसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी, किस तरीके से वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, किस तरीके से मेक इन इंडिया मूवमेंट चला रखी है, किस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म को आगे लेके चल रहे हैं। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। हालांकि अब कंपैरिजन मैं नहीं करता, क्योंकि मैं करूं तो मेरे कई अजीज मुझे कहते हैं कि शायद मैं पाकिस्तान बैशिंग कर रहा हूं। नुकसान उसका होता है जिसके पल्ले कुछ हो। जब पल्ला खाली, सलवार में जो आपने देखा होगा कई बार भीख मांगने आते हैं, वो सलवार ऊपर उठाई होती है कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, वो सलवार ऊपर उठाई होती है। वो हाल पाकिस्तान का है। तो जब पल्ले में कुछ है नहीं तो नुकसान कहां होगा, पहली बात ये। दूसरा, एज फार 370 इज कंसर्न्ड, अब देखिए बुल्लो ने बोला क्या है, जब तक 370 हटेगा नहीं हम बातचीत नहीं करेंगे। यही बात करिए। एक तरफ तो बोलते हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि देखिए ये SCO की मीटिंग में हमें बुलाया नहीं। बातचीत तुम करने के लिए रेडी नहीं हो, दूसरी तरफ तुम रो रहे हो कि हमें 370 में बुलाया नहीं। अब कटी हुई डाक वाले को हम बुला के करेंगे भी क्या? सोच के देखिए, नाक कटी हो, सलवार में आप उठा के आप खड़े हो वहां पर कि मुझे भीख दे दो, और हम ऐसे लोगों से बात करें भी क्यों? सेकेंडली 370 हमने 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, 10,000 साल, जितने मर्जी साल गिन लो, हम वापस नहीं लेने वाले। इनको भी मालूम है। गलत अफवाहों के बिना पर पाकिस्तान अपने देश को खुश करने के लिए कुछ भी झूठ जरूर बोल सकता है, पर अपने गिरबान में झांक करके पहले पाकिस्तान को देखना चाहिए कि वो खुद अपने यहाँ कितना नंगा नाच करवा रहा है, कितना नंगा नाच पाकिस्तान करवा रहा है। हर एक, आज अगर वाघा बॉर्डर का फाटक खोल दिया जाए ना निम्रा जी, तो जितनी लड़कियां हैं ना पाकिस्तान की,
वो हिंदुस्तान में वाघा बॉर्डर के थ्रू एंटर करना स्टार्ट कर देंगे लाइन लगा करके। मुझे लगता है कि अगर टिकट लगा देगा ना पाकिस्तान 10 रुपया करके, तो उसमें भी करोड़ों रुपए कमा लेगा। आज अगर हम हिंदुस्तान के वाघा बॉर्डर का गेट खोल देना और कहे कि आ जाए महिलाएं, एक महिला पाकिस्तान में नहीं रहेगी। जिस दिन से हमने भारत ने पाकिस्तान के साथ बात करनी बंद कर दी है, हमारी तरक्की दुगनी और त्रिकनी हो रही है। उस वक्त से जब तक हम बात करते थे कि हमने पाकिस्तान से बात करनी है, रिलेशंस ठीक करने हैं, प्रधानमंत्री वहां पे गई भी थे, उनके प्रधानमंत्री के इनविटेशन के ऊपर। अर्जुन ने बोला था आपका प्रधानमंत्री यहाँ आ गया बिना इनविटेशन के। इट वाज नॉट विदाउट इनविटेशन, ही वाज इनवाइटेड, वी वेंट देयर विदाउट अ वीजा। इनकी कंट्री की ये औकात है, हमारा प्रधानमंत्री बिना वीजे के पहुंच जाता वहां पर। तो फतेह तो हमने उसी दिन कर ली थी। तो सेकंडली उसको बुलाया इसलिए गया था क्योंकि उनके घर में किसी की शादी थी, उनको था कि फ्री में कोई गिफ्ट आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहा है भारत का तो अच्छे गिफ्ट लेके आएगा, इनको तो लेने से मतलब होता है। तो ये गिफ्ट के चक्कर में उसको बुलाया गया था। तो ये तो इनकी औकात है। तो आज तक उसके आर्मी चीफ का नाम ही नहीं पता कि उसका आर्मी चीफ कौन है इंडिया का। कोई बता दे जी आर्मी चीफ का नाम। यहाँ हमारे शुरू से ही होल्ड आर्मी कर रहा है। अच्छा। और आर्मी ने ही सारा मुल्क संभाला हुआ है। अब भी चाहिए कि आर्मी इन सियासतदानों को रेस्ट दे के आर्मी खुद ही आ जाए, ताकि ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। ये आपके 75 सालों में से 60 साल तो आर्मी गुजार के गई है यहाँ पे। कहीं ना कहीं मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन उस लायक नहीं है कि वो गवर्नमेंट चला सके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। पॉलिटिशियनों को रेस्ट देनी चाहिए। अब आर्मी को इसका मुल्क को संभालना चाहिए। यानी मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं। मार्शल लॉ नहीं लगाना, वैसे आर्मी संभाले मुल्क को। ठीक है, आपको पता है अगर वाकई में ऑथेंटिक बात करें तो आपको पता है कि अगर आर्मी किसी भी कंट्री में होती है मार्शल लॉ या इस तरीके से होती है, फिर IMF पैसे नहीं देता। IMF नहीं। फॉरेन पॉलिसी होती क्या है पाकिस्तान को मालूम भी है? आप तक ये बताइए आज तक इनकी फॉरेन पॉलिसी थी क्या? जहां से कहीं से पैसे मिले वही पॉलिसी इनकी। सऊदी अरेबिया पहले पैसे देता रहा तो इन्होंने मदरसे खोल दिए अपनी कंट्री में, टेररिज्म स्प्रेड किया। चाइना से पैसे मिले तो दूसरे काम शुरू कर दिया। अमेरिका से पैसे मिले तो अफगानिस्तान में पंगा ले लिया। ये तो इनकी फॉरेन पॉलिसी है। देयर फॉरेन पॉलिसी इज फ्रॉम वेयर दे कैन गेट डॉलर्स। जिस दिन भारत इनको डॉलर देना शुरू कर देगा उस दिन इनकी फॉरेन पॉलिसी हमारे लिए भी चेंज हो जाएगी। सो इनकी फॉरेन पॉलिसी इज डॉलर बेस्ड। इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ डॉलर चाहिए। जो भी दे देगा ये उसके बूट पॉलिश करने लग जाते हैं। So that is why they are called cherry blossoms, cherry, ये इसलिए नाम दिए जाते हैं इनको, बिकॉज इनकी फॉरेन पॉलिसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर मुसलमान के 72 फिरके के लोग इस हिंदुस्तान में रहते हैं। मोर देन 82% हिंदुओं के भीड़ में रह करके आज मुसलमान बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। आज 82% हिंदुओं के बीच में रहकर राम भगवान की छत्र छाया और आशीर्वाद में नाजिया इलाही खान और मेरे जैसी करोड़ों लड़कियां हिंदुस्तान में अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करती हैं। पाकिस्तान की बेटियों के साथ क्या नंगा नाच हो रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाई मात्र 9 साल की उम्र में पीरियड्स हो जाए तो उसका निकाह जायज हो जाता है। मतलब ठरक की ना एक इंतहा हो गई। मर्दों को बिस्तर के अलावा और सेक्स के अलावा कुछ दिखाई कहाँ देता है भैया। लेकिन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो दोनों साइड पे देखें, जुल्म वगैरह की मैं बात नहीं करता, डेवलपमेंट की बात करता हूँ। आपने बोला पॉजिटिव बात करनी है, डेवलपमेंट कहाँ पे ज्यादा? डेवलपमेंट तो पाकिस्तान में हो रही है ज्यादा, उधर तो नहीं हो रही। उधर तो मार रहे हैं, उधर तो मुसलमानों को मार रहे हैं, वो डेवलपमेंट हो रही है। आप काम क्या करते हैं? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। मतलब एजुकेशन तो होगी, मुझे बताएं आपको पता है कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? नहीं ये नहीं गवर्नमेंट की मैं बताता हूँ, 1, 2 या 3 यूनिवर्सिटीज हैं। मेडिकल कितने हैं? मेडिकल हॉस्पिटल्स की अगर कॉलेजेस की बात करें आपको आइडिया है पाकिस्तान साइड पे कितने हैं? मुश्किल से 1-2 होंगे शायद, वो भी मुझे उसका भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मैं रफ आइडिया 1, 2 या 3 होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से है, रोड किस तरीके से है, और वहाँ के लोग इवन कुछ दिन पहले तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने गिला कर दिया था, जो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हमें हमारा राइट नहीं दिया जा रहा। वो तो पूरे पाकिस्तान में ये है एजुकेशन की कमी, खाली कश्मीर में थोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान में इतना ज्यादा टेररिस्ट हो गया है कि इन पाकिस्तानियों का जीना हराम हो गया है। लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता फिर भी बाज नहीं आती है और ये भारत के साथ अपना कंपेयर करते रहते हैं। लेकिन इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि भिखारी पाकिस्तान हमेशा कटोरा लेकर ही मांगता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल लीडर होती है पहले IMF के पास कर्ज लेने पहुँचती है, क्योंकि इनके पास एक भी खर्च करने के लिए फंड नहीं बचे हैं। लेकिन ये कंपेयर करते हैं हम भारतीयों के साथ, बल्कि इनके साथ जो भी मुल्क आज़ाद हुआ है वो बहुत ही आगे चला गया। वहीं आपको बता दें कि 1971 में बांग्लादेश इनसे कटकर अलग हुआ, लेकिन बांग्लादेश आज आसमानों में है, लेकिन ये पाकिस्तानी अभी भी धरती पे छिपे हुए हैं।
क्योंकि इन पाकिस्तानियों की यही हालत रही तो ये पाकिस्तानी कभी भी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि ये आतंकवादी को बढ़ावा देते हैं और अपने वहाँ शिक्षा को बढ़ावा कभी नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि इन पाकिस्तानियों की एक भी औकात नहीं है। वहीं जो भी इनका पॉलिटिकल लीडर होता है उनका इंटरनेशनल इतना ज्यादा बेइज्जती होता है कि पाकिस्तान वाले सोच भी नहीं पाते और ये बातें करते हैं कि हम भारत से आगे निकल चुके हैं। वहीं जब भारत से 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो ये पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई और पाकिस्तानी मीडिया तो छोड़ो, यहाँ की पाकिस्तानी जनता कह रही है कि हमारा कश्मीर हमसे भारत ले लिया। लेकिन इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि पाकिस्तान में जब धारा 370 लागू हुई थी तो उन पाकिस्तानियों वालों कह रहे थे कि हमारा कश्मीर है, लेकिन जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया तो वही जम्मू कश्मीर आज स्वर्ग बन गया है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता कह रही है कि काश हमारा पाकिस्तान भी भारत की तरह आजाद हो जाता तो हम भी सुकून की सांसें ले सकते। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान अभी भी आजाद है या आतंकवादियों का गुलाम बना है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।